एक पार्टी के लिए क्या जरूरी होता है? उसके कार्यकर्ता, जो कि नींव होते हैं किसी भी पार्टी के मजबूत संगठन की। लेकिन कांग्रेस के साथ अभी सबसे बुरा हो रहा है। एक के बाद एक कार्यकर्ता उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वरिष्ठ हो। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक जो मजबूत बिल्डिंग होती है वो मजबूत क्यों होती है? क्योंकि इसकी नींव मजबूत होती है। अगर उसकी नींव को खोखला कर दिया जाए तो वो कब गिर जाएगी इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और ऐसा ही कुछ होने वाला है कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस के साथ भी छूटते जा रहे हैं उसके अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता जो उसके साथ सालों से बने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को झटका लगा है, क्योंकि चुनाव कमेटी के चेयरमैन ने इतने महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा दे दिया है। इस पूरे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी हमारे साथ हैं और इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स समय पर मिल सके। सर, आनंद शर्मा जी ने इस्तीफा दे दिया है हिमाचल की चुनाव कमेटी से। क्या कारण रहे होंगे इसके पीछे, आपका क्या मानना है? कारण सबसे बड़ा सिर्फ एक है, मौका परस्ती। और मौका परस्ती कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं की जो समझ नहीं आ रही आला कमान को, वो सबसे बड़ा कारण है। सबसे पहले हमें सोचना होगा कि आखिर ये आनंद शर्मा है कौन। आनंद शर्मा कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं जिनको लगातार कांग्रेस ने थाली में रखकर राज्यसभा सीट दी, जो आज तक एक बार भी पीपल इलेक्टेड मेंबर नहीं है। इनको लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों ने नहीं चुना। कांग्रेस ने जो उनके लोकतांत्रिक लोग थे उनको ऑर्डर देकर, आलाकमान से ऑर्डर दिलवाकर इनको राज्यसभा में सेलेक्ट करवाया है। और ये लगातार कांग्रेस ने इनको मौका दिया और सब कुछ करता रहा। और लेकिन आज जब कांग्रेस इनका साथ चाहती थी, और आज भी इन्हें पद दिया हुआ है, चेयरमैन है ये वहां की स्टीयरिंग कमेटी के जहां चुनाव होने वाले हैं, ये कोई संगठन के हिसाब से छोटा पद नहीं है। ये देने के बावजूद, सारी तवज्जो देने के बावजूद, जहां पर थोड़ा बहुत काम करना पड़ गया पार्टी के लिए, पार्टी के संघर्ष के दिनों में उन्होंने पीठ दिखा दी। इतने ज्यादा मौकापरस्त लोगों से कांग्रेस को बचना चाहिए। और कांग्रेस आलाकमान की सबसे खराब या सबसे गलत बात अगर कहें तो जो लोग डेडिकेटेड हैं उनको वो पहचान नहीं पा रही, जो लोग लोकप्रिय हैं उनको वो पहचान नहीं पा रही, और जिनको वो लगातार तवज्जो देती जा रही है, जो बिल्कुल भी उसे डिजर्व नहीं कर रहे, वो उन्हें पीठ दिखा रहे हैं। ऐसे मौका परस्तों को वो समझ नहीं पा रही, और इसी की वजह से एक के बाद एक मुंह की खानी पड़ रही है कांग्रेस को। ये कांग्रेस को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आनंद शर्मा अगर ट्वीट करके लिख रहे हैं कि मैं कांग्रेस का लॉयल हूं और जिंदगी भर कांग्रेस में लॉयल रहूंगा, लेकिन मेरी जो इंसल्ट हो रही है उसकी वजह से मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इनसे कोई पूछे कि अगर आप पब्लिक में ये बात लिखकर कांग्रेस के जिस तरह से इंसल्ट कर रहे हैं तो आप अपने आप को लॉयल कांग्रेसमैन कह कैसे रहे हैं? मैं तो साफ कहना चाहता हूं यहां पर कि कांग्रेस जो लगातार हार रही है या बीजेपी जो लगातार जीत रही है, वो ऐसे कांग्रेसियों की वजह से जीत रही है। बीजेपी को एक दिन कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी इलेक्शन जीतने के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सामने वाली पार्टी में ऐसे लोग हैं तो बीजेपी को जितवाने के अलावा लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा। और आनंद शर्मा जैसे लोगों से कांग्रेस आलाकमान को बचना चाहिए। ऐसे लोगों को समझना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। और जो आपके लिए डेडिकेटेड हैं, काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, उनको समझकर उनको आपको पद देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जैसा कि अभी आपने बताया कि वो पीपल इलेक्टेड नहीं थे, तो ना चुनाव कभी उन्होंने जिंदगी में लड़ा, फिर भी उनको इतनी तवज्जो दे जाने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। यहाँ हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे भी इतने कार्यकर्ता हैं। सचिन पायलट को आप देख लीजिए, बिना किसी पद के वो अपने जो पार्टी है उसके लिए कितने डिवोटेड हैं। तो इतना उनको नेग्लेक्ट करने के बावजूद वो अभी भी पार्टी के साथ बने हुए हैं। क्या वो कभी ऐसा कदम उठा सकते हैं? देखिए, आखिरकार सब्र का बांध सबका टूटता है,
और कांग्रेस की यही सबसे बड़ी खामी है कि वो सचिन पायलट जैसे कार्यकर्ता, ऐसे लोगों को पहचान नहीं पा रहे, जो इतनी इंसल्ट झेलने के बावजूद इतनी सी बात पर आनंद शर्मा ने कह दिया कि मुझे इंसल्ट हुआ और पब्लिकली कांग्रेस की जगहसाई कर दी। लेकिन जिसकी इंसल्ट असल में हो रही है वो सचिन पायलट है। लगातार इंसल्ट हो रही है, लेकिन फिर भी कभी कांग्रेस आलाकमान ने इस बात को तवज्जो नहीं दी कि ये होने के बावजूद सचिन पायलट हर मीडिया के माइक पर, हर उस जगह जहां पर पब्लिक आना होता है, वहां पर ये कहते हैं कि कांग्रेस कैसे जीते, कैसे राजस्थान की वो परंपरा टूटे जिसमें एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस हो, कांग्रेस कैसे आगे बढ़े, कांग्रेस कैसे आगे जाए, सिर्फ इसके बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस का भला सोचा। सचिन पायलट जो सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके, जो लगातार पीपल इलेक्टेड हैं, जिनको भारत में सबसे ज्यादा कांग्रेस में किसी को पसंद किया जा रहा है तो उन्हें किया जा रहा है, उस सब के बावजूद जो नेग्लिजेंस वो झेल रहे हैं, यहाँ पर जो इग्नोरेंस वो राजस्थान में झेल रहे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस की वाहवाही, कांग्रेस का गुणगान, कांग्रेस को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और लेकिन फिर भी कांग्रेस की आलाकमान इस बात को समझ में नहीं पा रही। ऐसी ही सोच, ऐसी ही नासमझी, ऐसी ही इग्नोरेंस की वजह से कांग्रेस आलाकमान जो आज झेल रही है वो झेल रही है। और मैं यहां पर कांग्रेस आलाकमान को कहना चाहता हूं कि आप जिम्मेदार हैं, खुद को हरवाने में तो है ही, बीजेपी को जितवाने में भी है। और सब्र का बांध अगर ऐसे लोगों का आप तोड़ेंगे तो किसी का जल्दी टूट जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह, किसी का देर से टूटेगा सचिन पायलट की तरह, लेकिन आखिर तो टूटेगा, आखिर तो उनका टूटेगा ही, जो लगातार आप उनकी परीक्षा लेते जा रहे हैं और हर परीक्षा में वो कांग्रेस के और ज्यादा लॉयल होकर सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने इस चीज को आगे बढ़ाते रहे तो मुझे लगता है कि कहीं देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस जी, देश की सबसे छोटी पार्टी का क्राइटेरिया भी फुलफिल करने में असमर्थ ना हो जाए। ये बहुत बहुत बड़ी बात आपने कह दी, इसको जरूर मार्क करना चाहिए। अगर ये कोई भी आलाकमान के पास अगर ये वीडियो पहुंचता है तो उन्हें इस लाइन को मार्क जरूर करना चाहिए। यहाँ पर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और ठीक उससे पहले चेयरमैन का इस्तीफा, आलाकमान को इस इंसिडेंट से क्या सबक लेना चाहिए? इस इंसिडेंट से यही सबक लेना चाहिए कि किस आदमी को आप इतने वक्त से तवज्जो दे रहे थे, किस आदमी को आप थाली में परोस के राज्यसभा की सीट दे रहे थे, किस आदमी को आपने अपनी हर सरकार में मिनिस्टर बनाया, किस आदमी को आपने तवज्जो दी, कहां आपसे गलती हुई, ये आपको सोचना चाहिए था। मौका परस्तों की एक लिस्ट बनाइए आज ही बैठकर, इस इंसिडेंट से सबक लेकर। उस लिस्ट को जो मौका परस्त आपको सबसे ज्यादा दिखे, जो सिर्फ पद लेने के लिए, पद की लालसा लेने के लिए, मलाई खाने के लिए, मलाई चाटने के लिए ही बैठे हुए हैं, उनको हटाइए। जो पार्टी के लिए सच में डेडिकेटेड है उनको सामने लाइए, उनको तवज्जो दीजिए। अब ये नहीं किया तो मेरे हिसाब से वक्त तो बहुत पहले बीत चुका था स्टेप उठाने का। अब तो अगर अब भी नहीं किया तो जो बचा कुचा हल्का फुल्का कांग्रेस का नाम है, कुछ लोग आज भी कांग्रेस की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो भी आप खो देंगे। क्योंकि ये समझना होगा कि आखिरी पंक्ति में बैठा वो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो कांग्रेस के लिए वोट लेने जा रहा है, घर घर के दरवाजे खटखटा रहा है और कह रहा है कांग्रेस को वोट दो, उस कार्यकर्ता को क्या महसूस होगा जब उसको पता चलेगा कि अगर मुझे भी आगे बढ़कर सचिन पायलट ही बनना है जो कि इग्नोर होके वापस आ जाएगा, मुझे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ही बनना है जिसको कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, राहुल गांधी के पास तो बैठा लिया जाएगा लेकिन तवज्जो देने के नाम पर कुछ नहीं किया जाएगा। अगर ये उनका फ्यूचर उन्हें दिखाई देता है तो कौन जुड़ना चाहेगा कांग्रेस के साथ, कौन अपनी रोजी रोटी छोड़कर, काम धंधा छोड़कर दरवाजे खटखटाएगा, लोगों से वोट मांगेगा, किस बात पे मांगेगा, ये सोचना पड़ेगा आलाकमान को। जी बिल्कुल। और एक तरफ तो नए सदस्यों को जोड़ने का अभियान चला रही है कांग्रेस, तो दूसरी तरफ जो इसका चेहरा है वो सबके सामने है कि एक एक करके सब इसे छोड़ते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इस पर ध्यान देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। आपकी क्या राय है हमारे इस विश्लेषण पर? राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। Oh buddies,
गिल्ट फ्री हैप्पी स्नैकिंग। घंटों के कन्वर्सेशंस में जो स्नैक्स मिनटों में रिफिल होते हैं, महफिल चाहे कोई भी हो, ये स्नैक्स ही तो उनकी फील होते हैं। लेकिन बहुत सारी ईटिंग के बाद ख्याल हमें जब अपनी हेल्थ का आता है तो मम्मी पापा की चिंता का मीटर चालू हो जाता है। कितना अटरम शटरम खाते रहते हो, तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारी हेल्थ पर कितना बुरा असर डालते हैं। स्नैकिंग के साथ कुछ ऐसी चिंता वाली लाइंस भी कॉम्प्लीमेंट्री मिला करती है। लेकिन इस यूनिवर्सल प्रॉब्लम का इजी सोल्यूशन अब आ गया है ओ बडीज के साथ। ओ बडीज स्नैकिंग की दुनिया का वो रेवोल्यूशन है जो टेस्टी इतना होगा कि आपकी जुबान उसे छोड़ नहीं पाएगी, और हेल्दी ऐसा होगा कि आपकी मम्मी भी कहेगी अच्छा ओ बडीज है, तो कोई फिक्र की बात नहीं। ओ बडीज एक ऐसी रोस्टेड स्नैक्स कंपनी है जिसे जयपुर से शुरू किया है ACL फूड्स लिमिटेड ने। फ्राइड स्नैक्स को अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए हम ओ बडीज के जरिए आपकी मदद करना चाहते हैं। ओ बडीज के इंटरनेशनल फ्लेवर को बनाने के लिए सीजनिंग्स के लिए भी पाम ऑयल की जगह प्राकृतिक सनफ्लावर ऑयल का यूज किया गया है। और हेल्थ पर फोकस रखते हुए प्राचीन भारतीय संस्कृति को भी ओ बडीज की मैन्युफैक्चरिंग में याद रखा गया है। और पहली बार किसी स्नैक्स में प्राचीन जड़ी बूटियों जैसे अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी और भी कई हेल्दी हर्ब का यूज किया गया है। When nobody approached me for the healthy snacking, it was a big challenge for me. And I thought what to do, what not to do. Because when the health comes, the taste goes away, and when the taste comes, the health goes away. It's a real challenge was for me. But I thought and I thought and I thought and I thought that way that what to do. And I really thought of the ancient time how they were just adding the taste to the healthy dishes. And then I tried my best. मैंने वही कोशिश करी कि मैं उस तरह के healthy snacks बनाऊं जो herbs में भी हूँ, अच्छे spices भी हूँ, जुबान पे भी उनका बहुत अच्छा स्वाद आए और वो बन जाए। और इसी तरह बन गया ओ बडी का स्नैक्स। दादा पोते जिसे एक साथ खाए और मम्मी पापा का भी जो फेवरेट बन जाए, ऐसे टेस्ट को डेवलप करके ओ बडीज को बनाया गया है कि वो हर उम्र के जायके का ख्याल रख पाए। कई जबरदस्त स्नैक्स के साथ अब ओ बडीज आ चुका है आपकी नजदीकी दुकान पर, जिसमें चना पेरी पेरी, चना हींग जीरा, चीजी कॉर्न बाइट, मिलेट पेरी पेरी, शाही चिवड़ा मिक्स, क्रंची नट मिक्स, लेमन मिंटी पीनट और दाल बीजी हैं। यही नहीं, ओ बडीज आपके लिए कैशू पेरी पेरी, कैशू लेमन ग्रास, कैशू मद्रास करी, हनी सिनेमन आमंड भी लाया है। तो अगर आपको टेस्ट और हेल्थ दोनों का ही ख्याल है तो एक बार स्नैक्स लेने से पहले अपने नजदीकी दुकानदार से ये पूछना न भूलें, भैया ओ बडीज है क्या? और हर प्रोडक्ट की खरीद पर पाएं 100 रुपए तक कैशबैक जीतने का भी मौका। तो अब अपने 10 रुपए तले हुए स्नैक्स की जगह ओ बडीज पे खर्च करें।